हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का ड्रीम डेस्टिनेशंस इंडिया पर स्वागत है। इस समय हम लोग हैं काजीरंगा में। हम कल शाम को यहाँ पहुँचे थे एंड वी स्टेड हियर एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल रिजॉर्ट। ये पीछे आपको कॉटेजेस दिखाई दे रही हैं। दिस इज़ NR रिजॉर्ट ऑन द वे टू काजीरंगा नेशनल पार्क। एक्चुअली ये नेशनल पार्क के ही बीच में है और हम लोग बस निकल रहे हैं माजुली के लिए। हमारा आज का सफ़र जो होगा वो काजीरंगा टू माजुली होगा, जो हम जा कर के वहाँ 2 दिन रुकने वाले हैं और माजुली को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए, अभी हम सोच रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पर लोकल साइट सीइंग कर लें। हालांकि ऑफ सीजन है, इसलिए काजीरंगा नेशनल पार्क में जो सफारीज होती हैं वो तो बंद है, लेकिन फिर भी हम बाहर से उनको ऐसे ही विज़िट कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे टूवर्ड्स जोरहाट। जोरहाट से हमें फेरी मिलेगी फॉर माजुली। तो चलिए निकलते हैं आज के सफ़र पर। काजीरंगा नेशनल पार्क 1 मई से 31 अक्टूबर तक बंद रहता है। अब चूंकि हम लोग नॉर्थ ईस्ट की यात्रा पर हैं इस समय और रास्ते में ये पड़ रहा है, तो सोचा कि क्यों नहीं इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। और हमें जैसा कि बताया गया कि कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, कुछ लोकेशंस हैं जहाँ पर हम बाहर से जा कर के राइनोज़ को देख सकते हैं। तो बस हम उसी कोशिश में जा रहे हैं कि अगर हम को कोई इस तरह के एनिमल्स दिखाई दें जिसके लिए नेशनल पार्क फेमस है, तो वी विल फील लकी। सो हम लोगों की किस्मत अच्छी थी और हमें कुछ राइनोज नज़र भी आए और अब हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि है माजुली। मैं आपको बताना चाहूँगी कि माजुली दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, जो असम में ब्रह्मपुत्र रिवर पर सिचुएटेड है। और ये जगह जोरहाट से सिर्फ 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर और गुवाहाटी से 347 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। माजुली तक पहुंचने के लिए आपको जोरहाट आना पड़ेगा, जो यहाँ से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और जहाँ पर आपको एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन दोनों मिलता है, जो कि अच्छे से कनेक्टेड है भारत के अन्य कोनों से। तो आप जोरहाट पहुंच करके वहाँ से नदी मार्ग या बोट के द्वारा ही आप माजुली आइलैंड तक पहुंच सकते हैं। जोरहाट से माजुली के लिए आपको फेरी निमाती घाट पर मिलेगी, जहां से फेरी द्वारा आप 1 से 1.5 घंटे में माजुली तक पहुंच सकते हैं। हमारी कार ऑलरेडी फेरी पर जा चुकी है और उसका रेंट जो है, फेयर जो है वो है 800 रुपीज़। और साथ ही साथ जो पैसेंजर्स होते हैं उनका टिकट अलग लगता है। और एक बार में 3 गाड़ी लेकर के जाते हैं। और आज गर्मी बहुत है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि दिस इज़ नॉट दिस सीज़न, लेकिन यहाँ तक आए थे इसलिए हमने सोचा कि माजुली को तो कवर कर ही लेते हैं। तो हम लोग अभी बोट में बैठ चुके हैं और बस 10 मिनट में बोट निकलेगी यहाँ से टुवर्ड्स माजुली। और हम इस समय बोट पर हैं और उस साइड में बाइक्स रखी हैं, यहाँ पर 3 गाड़ियाँ रखी हुई हैं। बहुत एडवेंचरस जर्नी है। तो हम माजुली पहुँच चुके हैं और ये सामने देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर कितने फ्लो से ये बह रही है। तो अभी बस हमारी गाड़ी यहाँ उतरेगी और फिर हम आगे बढ़ेंगे। और आज और कल 2 दिन हम यहाँ स्टे करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या कुछ है माजुली में एक्सप्लोर करने के लिए। माजुली फेमस है अपने सतरास के लिए और कहते हैं इस जगह को आदिवासियों ने बसाया था और यहाँ की संस्कृति अद्वितीय और काफ़ी रोचक है और इसी कारण से लोग इस जगह को काफ़ी पसंद करते हैं। 2016 में यूनेस्को द्वारा इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया और इसे दुनिया के सबसे बड़े रिवर आइलैंड के रूप में घोषित किया गया।
माजुली में इस तरह के बहुत सारे खुले मैदान हैं जहाँ पर आप नेचर वॉक कर सकते हैं। और इसी रास्ते पर अगर हम आगे जाएंगे तो वहाँ पर एक नदी है, उसके किनारे पर एक बोट है जो इस पार से लोगों को उस पार ले जाती है। सामने एक ट्राइबल गांव है, मिसिंग विलेज करके। माजुली में अनेक ट्राइब्स रहते हैं और उनमें से ही एक है यहाँ के मिसिंग ट्राइब्स। और ये जो जगह है या यहाँ के जो लोग हैं वो मूलतः अरुणाचल प्रदेश के थे रेजिडेंट, जो कि सदियों पहले यहाँ पर आकर बस गए थे। इस समय हम लोग हैं अनियाती सत्र में, एंड दिस सत्र इज़ फेमस फॉर अप्सरा एंड पालानामा डांस। और इसका जो फाउंडेशन था वो निरंजन पाठक देवा जी के हाथों हुआ था। एंड यहाँ पर ये सामने मंदिर है जो अभी हम पीछे से जाएंगे। इसके अलावा म्यूज़ियम है जो देखने लायक है, जहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और ऐसी जानकारी आपको मिलेगी जो आर्ट एंड कल्चर से जुड़ी हुई है। वो डांस ड्रामा बेसिकली जो होता है वो यहाँ पे आप सीखते हो। अच्छा, और रहते भी आप यहीं पर हो, तो आपका खाना पीना सब कुछ इसी सत्र के अंदर होता है। प्रणव ने हमें बहुत सारी जानकारी दी। अनियति सत्र है ये, है ना, और इसके बारे में इन्होंने बताया। और ये अब हमारे लिए थोड़ा सा, इसको आपने क्या नाम बताया था? खोल। ये हमको बजा के बताइए। जो बैठे हैं वो कौन है? उनके पास हम नहीं जा सकते? जा सकते हैं ना, दर्शन कर सकते हैं ना। थैंक यू, धन्यवाद। ये पीछे आपको सत्र अधिकारी का जो निवास है वो नज़र आ रहा है। और अभी हम कुछ छोटे बच्चों से मिले जो यहाँ पर रहते हैं और उन्होंने हमसे बातें की और ये बताया कि वो यहाँ पर कब से हैं और यहाँ पर वो क्या सीख रहे हैं, उनको यहाँ पर कैसा लगता है, या वो आगे चलकर जीवन में क्या करना चाहते हैं। ये सारी बातें हमने उनसे की। चलिए अब आगे चलते हैं। ये सामने म्यूज़ियम है जिसमें अहोम डायनेस्टी से संबंधित वो सारी चीज़ें रखी हैं जो उनके राज्य में थी या उस समय इस्तेमाल में लाई जाती थी। अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं था, इसलिए हम उसको आपको अंदर से तो नहीं दिखा पा रहे हैं, पर वो सारी वस्तुएं यहाँ पर एज इट इज़ संग्रहित हैं और आप उसको देख सकते हैं। इस साइड में सामने एक लाइब्रेरी है जहाँ पर संबंधित धर्म से संबंधित वो पुस्तकें हैं जिसको यहाँ पर जो रहने वाले बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं। तो ये पूरा जो एरिया है ये काफ़ी फेमस है अब अनुवती सत्र। और यहाँ पर आकर हमको अच्छा लगा, हमने बहुत सारे लोगों से यहाँ पर बात की और इस सत्र के बारे में हमें ऐसी तमाम जानकारी मिली। आमतौर पर जो हम जैसे लोग हैं जिनको इनके बारे में पता नहीं होता है, सुन करके यहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद ये मालूम चलता है कि ये एक बहुत अच्छी जगह है और सभी को इसे एक बार तो देखना ही चाहिए। माजुली में आज हमारा दूसरा दिन है और आज हम निकलेंगे यहाँ पर जो सत्र है, स्पेशली द वन जहाँ पर मास्क मेकिंग होती है, वो हम आज देखेंगे और साथ ही साथ आपको भी दिखाएंगे। सुबह के 8 बज चुके हैं, हमने ब्रेकफास्ट के लिए ऑर्डर दे दिया है। बस जैसे ही ब्रेकफास्ट ख़त्म होता है और हम आज के सफ़र पर निकलते हैं। मेरे पीछे आपको ये जो दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द रिसोर्ट जहाँ पर हम कल रुके थे। और अच्छा है, कंफर्टेबल, एंड सबसे बड़ी बात है बिल्कुल नेचुरल है। और चारों तरफ तो आप वैसे भी देख ही रहे होंगे, माजुली का जो पूरा एरिया है ये एक आइलैंड है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रीनरी है। अब तो लोग आने लगे हैं फॉर टूरिज़्म, लेकिन एक समय था जब माजुली सिर्फ आसामीज़ के लिए ज़्यादा पॉपुलर था, उनके बीच ज़्यादा पॉपुलर था और वो यहाँ पर आते थे उन सत्रास के लिए ही। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सोशल मीडिया एक्टिव हुआ, लोगों को अवेयरनेस आई, लोग यहाँ पर आने लगे हैं। तो चलिए निकलते हैं आज के सफ़र पर। हमारे साथ इस समय इसके ओनर मिस्टर मंजीत रिसोंग जी हैं और वो आपको माजुली के बारे में ही कुछ कहना चाहते हैं।
हाँ, माजुली एक्चुअली दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है और ये आइलैंड होली आइलैंड है। यहाँ पे ढेर सारा मोनास्ट्री है और दो टाइप का मोनास्ट्री है, गृहस्थी मोनास्ट्री, उदासीन मोनास्ट्री। उसके साथ साथ डिफरेंट ट्राइब्स और ट्राइबल पीपल यहाँ पे हैं, जैसे मिसिंग, देवरी, सिनवाल, कसरी। और यहाँ पर कल्चर ना एकदम टोटली डिफरेंस है। जैसे मोनास्ट्री कल्चर अलग है और ये ट्राइब्स कल्चर अलग है। यहाँ पे लोग आना चाहिए। और यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है ना, यहाँ का रॉ का खूबसूरत देखने के लिए आप विंटर टाइम पे एकदम परफेक्ट है, आना चाहिए यहाँ पे। तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, इंटरेस्टिंग बातें हैं जो हमें माजुली के बारे में शायद नहीं पता है, और जब हम यहाँ आएंगे तभी हम उन सारी बातों को जान पाएंगे। सो थैंक यू मिस्टर रेसोंग। और हमारा स्टे यहाँ पर बहुत दो भी प्लान फॉर 2 डेज, बट हमें कुछ ज़रूरी कारणों से आज लौटना पड़ रहा है गुवाहाटी। बट आई कैन अश्योर कि हम बाद में ज़रूर एक बार यहाँ विजिट करेंगे। कमलाबाड़ी सत्रा माजुली आइलैंड के सबसे प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है, जहाँ की यात्रा पर्यटकों को जरूर करनी चाहिए जब वो माजुली में हों। और इस धार्मिक स्थल में कला, संस्कृति, साहित्य और शास्त्रीय अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण लेख मौजूद हैं, जो बताते हैं कि कमलाबाड़ी की स्थापना बेदुल पन्ना अता ने की थी। और ये भी आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर आज भी कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें डिफरेंट सिटीज़ जो हैं भारत के, वहाँ से लोग आते हैं और उन कार्यक्रमों में, उन आयोजनों में शामिल होते हैं। माजुली में एक ये ब्यूटीफुल स्पॉट है, एक एलिवेटेड वॉकवे है जिस पे हम चल रहे हैं, और इस साइड में एक लेक है। तो शाम के समय टाइम स्पेंड करने के लिए एक अच्छी जगह, और कितना हरा भरा है चारों तरफ, और बहुत सुकून, पीसफुल। बस कुछ कीड़ों की और चिड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं यहाँ पर। माजुली में एक समय में करीब 65 सत्राज थे, लेकिन आज सिर्फ 22 सत्राज ही बचे हैं, बाकी सब बंद हो चुके हैं। और इनमें से सबसे फेमस है सामागुरी सत्र, जहां पर मास्क मेकिंग या मुखौटा बनाने का काम किया जाता है। तो अब हम वहां जा रहे हैं और आपको भी दिखाएंगे कि हाउ दे मेक मास्क, और उन मास्क का प्रयोग डिफरेंट ओकेजन्स पर किया जाता है। मेरा नाम धीरेन्द्र गोस्वामी, हमारा बड़ा भाई है बाहर मेरे सामने का। ये हमारा सामुग्री सत्र बोला है नाम। ये सत्र एस्टेब्लिश हुआ था 1663। ओह, इतना पुराना। और किंग चक्रधर सिंह जो सत्र एस्टेब्लिश किया था। अच्छा। और हमारा मुकुटा ऐसा बना देखिए, पहले ऐसा बैम्बू, फर्स्ट इसका बैम्बू, ये बैम्बू के ऊपर फिर कुमार मिट्टी क्ले का साथ कपड़ा लगाए। ये सूखने के बाद शहरा बनाए गोबर से, गोबर के ऊपर फिर कपड़ा लगाए, प्लस पेंटिंग। 3 दिन 4 दिन लगता है बनाने के लिए। ये हमारा जो ड्रामा है ना, ड्रामा के लिए ऐसा जो प्रिंट करके इसका बना है। अरे वाह, ओ वो भी खुल रहा है। जो घासू ये कृष्ण जो मारने के लिए है ना, ये बड़ा सर्प, ये एक आदमी चलाए अंदर में घुस करके चलाता है। हाँ चलाते हैं। और ये हमारा काम, दिन भर ये काम चल रहा है हमारा। अभी वो हम बाहर भी बैठ के वो बना रहे हैं। हाँ, ये बड़ा भाई जो बनाए ना, ये प्रोसेस ये है। हाँ, तो आप लोग मतलब ये काम करते हैं, फिर कहीं कोई प्रोग्राम होता है? हाँ, प्रोग्राम होता है। तो हम अलग अलग जो स्टेट में जो बड़ा बड़ा फेस्टिवल होता है ना, हाँ, हम जाएंगे, हम देखेंगे जो प्रोग्राम। अच्छा। और वर्कशॉप एग्जीबिशन ऐसा। पूरे दिन आगे हमें दिल्ली से आया है, जो फरीदाबाद जिला सूरजकुंड मेला। हाँ, सूरजकुंड मेला होता सूरजकुंड है। मेला में हम एग्जीबिशन और वर्कशॉप देखेंगे। मतलब माजुली में ये बहुत सालों से ये चल रहा है मास्क मेकिंग। तो हमसे बताया जो 500 साल आगे 500 साल गुरु से। शंकरदेव का पहले बने, ये परंपरा।
और अभी चल रही है, और अभी चल रहा है। आप लोग हैं जो इसको आगे लेकर के हाँ, जा आगे रहे लेकर हैं, जाएगा ताकि हमारे आगे आने वाली हाँ, जनरेशन को अलग पता अलग चले। जो लोग गांव से लोग आया है सीखने के लिए सत्र में जो रह रहे हैं। 40 हमारा स्टूडेंट है, पर बारिश आने के बाद तो काम नहीं चल रही है, नहीं आया, और स्कूल है टाइम। अच्छा, वो लोग भी सीखते हैं, हाँ, बच्चे सीखते लोग हैं, मास्क सीखते हैं, मेकिंग आप उन्हें सिखाते हैं। हमारा काम ये है, अच्छा, ये काम चल रहा है। बहुत सुंदर है आप जो कर रहे हैं, Thank मतलब you. यूनिक है, मतलब हाँ, ऐसा unique दिखता है, है। यूनिक हाँ। है ये। थैंक यू, Thank आपने you. बहुत हमको हाँ, अच्छी अच्छा जानकारी दी है, और हम इसी को देखने एक्चुअली सुना हुआ था हमने, हाँ। मोखा मथुरा सॉरी सत्रा, हाँ। और कि मास्क मेकिंग होता है, तो वो कैसे होता है वो सब हम देखना चाहते थे, और आपने अच्छे से हमें बताया। ठीक है। थैंक यू। ये पीछे आपको सामागुरी सत्र दिखाई दे रहा है। अभी हम अंदर गए थे और हमने यहाँ पर मास्क मेकिंग समझी कि कैसे वो मास्क बनाते हैं, फिर मास्क का क्या क्या यूज़ करते हैं, कैसे उसको रासलीला में यूज़ किया जाता है, या जब रामायण की कथा कही जाती है उस समय इसको यूज़ किया जाता है। और उन्होंने हमें बताया कि नवंबर में यहाँ पर जब फेस्टिवल होता है उस टाइम जगह जगह पर इस तरह की नाट्य लीलाएँ की जाती हैं, और वहाँ पर इनमें रखे हुए तमाम मास्क को यूज़ किया जा रहा है। बहुत अच्छी जगह है, and it's a must visit place in Majuli. इस वक्त हम लोग हैं दक्षिण का सत्र, और इस सत्र को बनाया था बानीमली ने इन द ईयर 1654। तो आप समझ सकते हैं कितना पुराना ये सत्र है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड सत्रास इन आसाम। अभी बारिश होने लगी है तो हम लोग थोड़ा शॉर्टकट से जा रहे हैं, बीच में पूरा एक पॉन्ड है। तो दीज आर दी हॉस्टल्स जहाँ पर ये स्टूडेंट्स रहते हैं सत्र में। ये सामने आपको सत्र में स्थित मंदिर दिखाई दे रहा है। बारिश काफ़ी तेज़ होने की वजह से हम लोग वहाँ तक तो नहीं जा पा रहे हैं, मगर आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ओनियाती, गारमूर और कुरवाबी के साथ साथ इस सत्र को भी सबसे अमीर और सबसे प्रभावशाली सत्र माना गया, और इसको अहोम राजाओं का महान संरक्षण भी प्राप्त था। इस समय हम लोग हैं आपलामुख फेरी घाट पर, और जिस जगह पे हम खड़े हैं दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म, और यहीं पर इसी जगह पर आकर के बोट्स लगती हैं, और उसके बाद गाड़ियों और बाइक्स को उन पर चढ़ाया जाता है, और पैसेंजर्स को भी ऑब्वियसली उस पर चढ़ाया जाता है। इसी के साथ ही माजुली का हमारा ये सफ़र अब यहीं पर ख़त्म होता है। सत्र नगरी माजुली देखने के लायक है, लेकिन बस सीजन का ख्याल रखिए, आई गारंटी यू आपको यहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।